अरे टुनटुनी चिड़िया, चलो भोजन लाने। खराब होने की संभावना लग रही है। फिर बंटी कबूतर, कालू कौवा और टोनी चिड़िया साथ में भोजन ढूंढने निकल जाते हैं। वे भोजन ढूंढते ढूंढते काफी दूर चले आते हैं। काफी दूर जाने के बाद उन्हें तरबूज का एक पौधा दिखाई देता है, जिसमें एक विशाल तरबूज लगा होता है। चलो, लगता है आज हमें इसी तरबूज से अपना पेट भरना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत दूर आ चुके हैं और हमें कहीं कुछ भी भोजन का दाना नहीं मिला। अरे नहीं नहीं टोनी चिड़िया, मुझसे तो ये तरबूज बिल्कुल नहीं खाया जाएगा। मुझे तरबूज नहीं अच्छे लगते हैं। हाँ टोनी चिड़िया, मुझे तो बचपन से ही तरबूज खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम अपने लिए कुछ और ढूंढ लेंगे। ठीक है, तुम लोगों को जैसा ठीक लगे। मैं इसी तरबूज को खाकर आज अपना पेट भरूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया उस तरबूज को लेकर अपनी घर की तरफ चल देती है। अरे मम्मा, आप ये क्या लेकर आई हो? बेटा, ये एक फल है, इसका नाम तरबूज है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मैं अभी इसे काटने के लिए रसोई से चाकू लेकर आती हूँ। हम इसे ऐसे ही नहीं खा पाएंगे, ये बहुत बड़ा है। हम इसे काट कर आराम से खाएंगे। टुनटुनी चिड़िया टोनी चिड़िया की बातें सुनकर तरबूज जोरों से हिलने लगता है और उसमें से आवाज आती है। अरे नहीं नहीं, मुझे मत काटना। मैं कोई साधारण तरबूज नहीं, मैं एक जादुई तरबूज हूँ। मैं तुम्हें जो चाहूँ दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे मत काटना। तुम्हें जो चाहिए मांग सकते हो। अरे माँ, इसमें से तो आवाजें आ रही। ये तो बोलता है, बातें भी करता है। हाँ बेटा, मैंने कभी ऐसा तरबूज नहीं देखा जो बोलता हो। मुझे तो अपनी आँखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा कि ये एक बोलने वाला तरबूज है। मेरा यकीन करो, मैं बोलने वाला ही तरबूज हूँ। मैं जादुई हूँ, कोई साधारण नहीं। मुझे मत काटो, मैं तुम्हें जो चाहोगी वो दूंगा। तभी टुनटुनी चिड़िया बोलती है, तरबूज अंकल, मुझे अंगूर खाने का बहुत मन कर रहा। मुझे मीठे मीठे रसीले अंगूर चाहिए। फिर तरबूज जोरों से हिलने लगता है और अपने जादू से वहाँ पे ढेरों अंगूर रख देता है। ये देखकर टोनी चिड़िया और टुनटुनी बहुत हैरान हो जाते हैं और खुश भी होते हैं। फिर वे भोजन करके सो जाते हैं और उनके पास तरबूज भी सो जाता है। दूसरे दिन सुबह कालू कौवा उनके घर आता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, चलो भोजन लेने चलते हैं। हम कल बहुत दूर निकल गए थे और हमें बहुत अच्छे रसीले रसीले फल खाने को मिले। चलो आज हम फिर वहीं चलेंगे। कालू भाई, अब मुझे भोजन लेने जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास जादुई तरबूज है। कल जो तरबूज मैं लेकर आई थी वो कोई साधारण तरबूज नहीं, वो एक जादुई तरबूज है जो हमें खाने को भोजन देता है। अरे चिड़िया, तुम क्यों मजाक कर रही हो? कोई तरबूज भी क्या जादुई होता है और वो भोजन दे सकता है? ऐसा मजाक करने को मैं ही मिला था क्या अरे तुम्हें? नहीं कालू भाई, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। ये कोई साधारण तरबूज नहीं, एक जादुई तरबूज है। इसने हमें रात को खाने को भोजन भी दिया था। मैं नहीं मानता तुम्हारी बातों को, मुझे यकीन नहीं है। तुम ऐसा भी भला हो सकता है क्या जो तुम कह रही हो? ठीक है कालू भाई, आप मेरे साथ तरबूज के पास चलो, आपको अभी यकीन हो जाएगा। पहले तुम बताओ कालू भाई, तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा है? मुझे तो मीठे मीठे सेब खाने का मन कर रहा है। जादुई तरबूज, हमें मीठे और स्वादिष्ट सेब चाहिए। इतना कहते ही जादुई तरबूज हिलने लगता है और बहुत सारे मीठे मीठे सेब आ जाते हैं। ये लो कालू भाई, आपके मीठे मीठे सेब, आप इसे खा लो। ठीक है, मैं इसे घर पर जाकर खाऊंगा।
फिर कालू कौवा उस सेब को लेकर अपने घर चला जाता है और रानी कौवी को सारी बात बताता है। अरे कालू, तुम तो सचमुच बहुत बेवकूफ निकले। अगर वो जादुई तरबूज कल तुम ले आते तो आज हमारे पास जादुई तरबूज की मदद से बहुत कुछ खाने को होता। अब जो हो गया सो हो गया। मुझसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि टोनी चिड़िया उस जादुई तरबूज से तरह तरह के भोजन खाए। आज रात होते ही हम उस जादुई तरबूज को चुरा ले आएंगे और हम उस जादुई तरबूज से फिर तरह तरह की चीजें और स्वादिष्ट खाने को मांगेंगे। रात होते ही रानी कौवी और कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर जादुई तरबूज को चुराने चले जाते हैं। जैसे ही वे तरबूज के पास जाते हैं, तरबूज एक डंडे में बदल जाता है और उनकी बहुत पिटाई करता है। उन्हें बहुत चोट आती है और दर्द के मारे वे उल्टे पांव वहां से भाग जाते हैं और अपनी किए पे बहुत पछताते हैं। इसीलिए कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।